हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने प्रतिशत का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज में कुछ अलग टाइप पढ़ेंगे। और आज का पहला प्रश्न है, क्या पहला प्रश्न देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है ना, तो कहा कि 1500 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को। देखिए, हम लोग कोई चीज़ मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं, जानते हैं आप लोग। तो मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100 यूनिट है ना। वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100 यूनिट है। ठीक है, देखिएगा अलग टाइप थोड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 100 यूनिट है, उसमें से कह रहा कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, 80%। तो टोटल वोटर्स 100 यूनिट है, उसमें से 80% वोटिंग हुआ। तो 100 यूनिट का 80% क्या होगा, 80 ना। 100 यूनिट का 80% निकालिएगा, 80 होगा। यानी कि वोटिंग जो हुआ है 80 यूनिट वोटिंग हुआ है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 600 इनवैलिड वोट है ना। 600 इनवैलिड वोट है, यानी कि अवैध मत है। अवैध मत कहाँ से होता है, तो वोटिंग से ना। इनवैलिड और वैलिड वोट जो होना है वो वोटिंग से ही होना है ना, समझते हैं ना आप लोग। यानी कि वैध और अवैध मत जो होती है वो वोटिंग से ही होती है, इतना समझते हैं आप लोग। तो कह रहा कि 600 इनवैलिड है, यानी कि अवैध है। तो वोटिंग जो हुआ है, टोटल वोटिंग में इनवैलिड वोट घटा देंगे तो क्या बचेगा, वैलिड वोट। समझते हैं आप लोग ना। यानी कि वोटिंग जो हुआ उसमें से अवैध मत घटा देंगे तो वैध मत ही बचेगा। ठीक है, तो वोटिंग कितना हुआ था, 80 यूनिट ना। इनवैलिड क्या है, तो 600 वोट। तो 80 यूनिट में 600 वोट घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। देखिएगा आप लोग, समझिएगा। जैसे कि हम कहें कि आप लोगों को कि 10 रुपया में 2 रुपया घटाइए, तो आप आराम से घटा के 8 रुपया लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी रुपया है, यहाँ भी रुपया है ना। इसका इकाई रुपया है, इसका भी इकाई रुपया है, तो हम लोग रुपया में घटा के लिख दिए। यदि आपको कहा जाए कि 10 रुपया में 2 किलोमीटर घटाइए, तो क्या आप घटा पाइएगा, कभी नहीं घटा पाइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो है अलग है, यहाँ पर यूनिट अलग है। यानी कि यहाँ इकाई अलग है, यहाँ इकाई अलग है। यहाँ रुपया में, यहाँ किलोग्राम, किलोमीटर में है। तो यहाँ भी किलोमीटर में रहता तो हम लोग घटा देते, यानी कि 10 किलोमीटर रहता, 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर घटाते तो 8 किलोमीटर लिख देते। लेकिन यहाँ पर जो यूनिट है, इकाई जो है अलग अलग है, डिफरेंट है। इकाई अगर सेम रहता तो हम लोग घटा देते। यहाँ पर जैसे कि सेम था तो हम लोग घटा दिए। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर इकाई जो है यूनिट में और यहाँ पर वोट में है, तो कभी घटेगा, नहीं घटेगा। तो इस तरह जब कभी हम लोग घटा नहीं सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम लोग यूनिट में नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, तो कुछ नंबर मान लेता है। मान लेता है कि वोटिंग में, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है, मान लेते हैं। ठीक है, उसमें से वोटिंग जो हुआ है कितना हुआ, तो 20% वोटिंग नहीं हुआ है। तो वोटिंग क्या हुआ था, 80%। तो 100x का 80% होगा 80x। इतना समझते होंगे आप लोग। x क्यों माने, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये कैलकुलेट हम करेंगे इस क्वेश्चन को, इस सवाल को, और यहाँ पर यूनिट अलग है और यहाँ पर यूनिट अलग है। तो अगर इस यूनिट को लेकर नहीं चलेंगे, x नहीं मानेंगे उसमें, तो 10 और 2 करके चलेंगे और कहीं सॉल्व करेंगे सवाल, और सवाल रहे मतलब और आगे सॉल्व करके जाना है। तो क्या करेंगे, जब तक यहाँ पर हम लोग यूनिट नहीं लिखे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाएंगे कि ये अलग अलग है, घटा देंगे। उसी प्रकार जब इसमें हम लोग x मान लेते हैं, एक चीज़ को किसी में मान लेते हैं 10x - 2, तो हम लोग को पता है कि 10x में 2 कभी घटेगा नहीं। ठीक है, कभी नहीं घटेगा, तो हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए x मान लिए। ठीक है, x एक हम लोग कोई नंबर मान लिए, यानी कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100 यूनिट, 100x है। ठीक है, उसमें से 80x क्या हुआ है, तो वोटिंग हुआ। तो 80x वोटिंग हुआ है, तो वैलिड वोट 600 है, वैलिड वोट 600 है। सॉरी 80 यूनिट वोटिंग हुआ है, इनवैलिड वोट 600 है, इनवैलिड वोट 600 है। तो वैलिड वोट कितने होंगे, तो वैलिड वोट जो निकाल होता है, तो वोटिंग जितना हुआ है, जितना वोटिंग हुआ है उसमें से
इनवैलिड वोट घटा देंगे। इनवैलिड वोट क्या है तो 600, तो वैलिड वोट बचेगा। समझते हैं ना आप लोग। वोटिंग 80 यूनिट हुआ है और वैलिड वोट निकालना है, तो वोटिंग में इनवैलिड वोट घटा देंगे तो वैलिड वोट ही निकलेगा। समझते हैं आप लोग। और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार जो होनी है वो वैलिड वोट से ही होनी है ना। तो वैलिड वोट क्या हुआ तो 80x - 600 ना, तो ये हो गया। तो देखिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी विनर जो है 75% प्राप्त किया और हारने वाले प्रत्याशी कितना करेगा तो 25%। इतना समझ पाए आप लोग, आप समझिएगा। तो कितना प्रतिशत से वोट जीता है, तो वोट जो जीता है कितना प्रतिशत से जीता है तो 50% से जीता है ना। वैलिड वोट का 50% से वोट जीता है, तो वैलिड वोट क्या है तो 80x - 600 ना। 80x - 600 का 50% से जीता है ना। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कह रहा है कि कितने के बराबर है ये, तो ये है 1500 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं ना। देखिए 80x - 600 और 50% का भिन्न होता है 1/2 बराबर 1500, दिखाई पड़ रहा ना। तो 2 उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 उधर जाके क्या हो जाएगा तो 15 दूनी 30 यानी कि 3000 और ये -600 है वहाँ जाके प्लस यानी कि 3600 हो जाएगा। 80x बराबर 3600, चलिए दिखाई पड़ रहा ना। हाँ 80x बराबर 3600, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 45। ठीक है, x का मान निकल जाएगा 45। तो हम लोग कह सकते हैं कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100 गुना x का मान 45 बात करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 4500 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा तो 4500 हो जाएगा टोटल वोटर्स वोट ना। वोटिंग लिस्ट में पूछा क्या है तो यही तो पूछा। अगर पूछता वोटिंग कितना हुआ है तो हम लोग 80 गुना 45 कर देते, जो होगा वही उतना ही वोटिंग हुआ होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से कैसे करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये चीज़ समझ पाए आप लोग। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर। तो हम लोग माने कि वोटिंग लिस्ट में टोटल 100x है। यूनिट क्यों नहीं माने तो यूनिट इसलिए नहीं माने कि यहाँ पर जो है इनवैलिड वोट में दिया है। इनवैलिड वोट जो दिया है वो वोट में दिया है, प्रतिशत में अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग यूनिट मान के बना देते हैं। अगर यूनिट हम लोग मान लेते हैं तो वोटिंग हुआ है 80 यूनिट और 80 यूनिट हुआ है वोटिंग, उसमें से हम लोग को 600 वोट घटाना है तब ना वैलिड वोट निकलेगा, तो कभी नहीं घटा पाएंगे। इसीलिए हम लोग x मान के चले। तो मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है। ठीक है, उसमें से वोटिंग जो हुआ है तो 80x में वोटिंग हुआ है। कितने में वोटिंग हुआ है भैया तो 80x में वोटिंग हुआ है। ठीक है, और 80x में वोटिंग हुआ है तो वैलिड वोट हम लोग को निकालना है। तो वैलिड वोट जो निकलेगा, कैसे निकलेगा वैलिड वोट तो वैलिड वोट जो होगा तो वोटिंग में इनवैलिड वोट घटा देंगे तो वैलिड वोट निकलेगा ना। तो वैलिड वोट क्या हो गया था 80x - 600। उसमें से 75% जीतने वाले प्रत्याशी लाए हैं, तो हारने वाले प्रत्याशी कितने लाएंगे तो 25%। तो कितने प्रतिशत से जीता है तो 50% से जीता है, यानी कि जीत और हार जो होती है वैलिड वोट से होती है। यानी कि वैलिड वोट का 50% से जीता है। हम लोग सभी जानते हैं कि 50% का भिन्न होता है 1/2, यानी कि वैलिड वोट का 1/2 से जीता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे 1500 जीता है, तो वैलिड वोट का 1/2 किसके बराबर होगा तो 1500 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग x का मान 45 निकाल लिए। तो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 4500 है और वोटिंग अगर पूछता था 80 गुना 45 कर देंगे तो वोटिंग निकल जाएगा। समझ पाए आप लोग। चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। समझिएगा आप लोग इस चीज़ को। तो मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स, क्वेश्चन को x मान के बनाते हैं। समझिएगा, मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स x है। ठीक है, वोटिंग लिस्ट में जो टोटल वोटर्स है x है, उसमें से कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला था। हम लोग सभी जानते हैं कि 20% का भिन्न होता है 1/5। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 20% का भिन्न होता है 1/5, यानी कि 5 में से 1 यूनिट वोट नहीं डाला। 5 यूनिट में से 1 यूनिट
वोट नहीं डाला है तो डाला कितना है 4/5 ना, 4/5 यानी कि वोटिंग लिस्ट का 4/5 वोट डाला है। ये क्या हो गया, तो ये हो गया वोटिंग। उसमें से कहा कि 600 इनवैलिड है, तो वोटिंग जो हुआ उसमें से इनवैलिड वोट घटा देंगे तो वैलिड वोट बचेगा। इतना समझते हैं आप लोग। तो वोटिंग जो हुआ उसमें से इनवैलिड वोट घटा देंगे, तो 600 इनवैलिड वोट है तो 600 घटा देंगे तो क्या बचेगा भैया, वैलिड वोट। और हम लोग सभी जानते हैं कि वैलिड वोट से ही जीत और हार होती है, वैलिड वोट से ही जीत और हार होती है। तो वैलिड वोट इतना हो गया। उसमें से कहा कि जीतने वाले प्रत्याशी वैलिड वोट का 75% प्राप्त किया है, तो हारने वाले प्रत्याशी कितना करेगा 25% ना। तो कितने प्रतिशत से जीता है, तो 50% से चुनाव जीता है वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट का 50% से जीता है। हम लोग सभी जानते हैं कि 50% का भिन्न होता है 1/2, इतना से चुनाव जीता है। और वो जीता है किसके बराबर है, तो 1500 के बराबर ना। चुनाव जो जीता है 1500 के बराबर जीता है। तो यहाँ से हम लोग फिर एक्स का मान जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा क्या भैया, तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा 4500। ठीक है, यहाँ से एक्स का मान 4500 निकल जाएगा। देखिएगा आप लोग, ये वहाँ जाके एक्स गुना 4/5 माइनस 600, तो ये वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा गुना ये 1500 गुना 2 तो 3000, 3000 गुना 3000 प्लस 600 यानी कि 3600 होगा कि नहीं होगा। एक्स का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 3600 5/4 हो जाएगा, एक्स का मान 4500। ठीक है, देखिएगा जैसे मर्जी वैसे कीजिए। इस क्वेश्चन का आप लोग अगर ऐसे कीजिएगा तो आंसर सेम ही आएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि वैलिड वोट 100 यूनिट है, समझिएगा आप लोग। मान लिए कि वैलिड वोट 100 यूनिट है और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वैलिड वोट से ही होती है। तो 100 यूनिट है वैलिड वोट, इसमें से कह कि जीतने वाले प्रत्याशी 75% प्राप्त किया है, तो हारने वाले प्रत्याशी कितना करेंगे 25%। तो कितने प्रतिशत से चुनाव जीता है, तो 50% से चुनाव जीता है। तो वैलिड वोट 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का 50% क्या होगा 50 यूनिट ना। 100 यूनिट का 50% निकालिएगा तो 50 यूनिट होगा, यानी कि 50 यूनिट से चुनाव जीता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे कि 1500 से चुनाव जीता है, तो 50 यूनिट का मान 1500, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 30 ना। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 30, 1 यूनिट का मान 30। तो देखिए वोटिंग क्या है, तो वोटिंग जब हम लोग जब निकालिएगा वोटिंग, तो वोटिंग क्या होता है, तो वोटिंग होता है इनवैलिड वोट प्लस वैलिड वोट ना। वोटिंग जो होगा तो इनवैलिड वोट प्लस वैलिड वोट वोटिंग होगा ना। इनवैलिड वोट जो होगा और वैलिड वोट जो होगा दोनों की मिला करके वो वोटिंग निकलेगा। तो वोटिंग जो हुआ है तो कितना हुआ, तो देखिए इनवैलिड वोट 600 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। इनवैलिड वोट 600 है, उसमें से वैलिड वोट क्या हम लोग माने, तो 100 यूनिट। वैलिड वोट क्या माने, तो 100 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 30, तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 3000। तो 100 यूनिट का मान 3000, तो वैलिड वोट हम लोग निकाल लिए यहाँ पर 3000। तो 600 में वैलिड वोट जोड़ देंगे, 3000 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, वोटिंग निकल जाएगा। यानी कि वोटिंग जो हुआ 3600 हुआ, तो वोटिंग क्या निकल गया हमारा टोटल 3600। वोटिंग निकल गया 3600। लेकिन हम लोग को वोटिंग नहीं पूछा है, क्या पूछा, तो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स क्या वो पूछा। तो वोटिंग लिस्ट पूछा हम लोगों को कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितना है। तो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितना है, तो समझिएगा आप लोग। कह रहा है सवाल में कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 20% का भिन्न होता है 1/5, यानी कि टोटल यदि 5 यूनिट मतदाता है उसमें से 1 यूनिट वोट नहीं डाला, तो डाला कितना 4 यूनिट ना। समझिएगा आप लोग, यहाँ पर समझा रहे हैं। तो टोटल 5 यूनिट मतदाता है, उसमें से 4 यूनिट वोट डाला, 1 यूनिट नहीं डाला ना, तो 4 यूनिट वोट डाला। 5 यूनिट का 1 यूनिट वोट डाला ही नहीं, तो कितना डाला 4 यूनिट वोट डाला। ठीक है, 5 में से तो 4 यूनिट वोट डाला, तो 4 यूनिट जो वोट डाला उतना ही वोटिंग हुआ। तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 3600। 4 यूनिट का मान 3600। नहीं समझे आप लोग, फिर से समझिए। देखिए 20%
मतदाताओं ने चुनाव में वोट नहीं डाला। तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 20% का भिन्न होता है 1/5, यानी कि 5 यूनिट में से 1 यूनिट वोट नहीं डाला। तो डाला कितना, 4/5 ना। तो ये हो गया ओरिजिनल ना, ये हो गया ओरिजिनल पूरे, और ये हो गया इतना भाग डाला है वोट। तो 4 यूनिट वोट डाला है, तो 4 यूनिट वोट डाला है और कितना वोटिंग हुआ है 3600, यानी कि 4 यूनिट का मान 3600 ना, 4 यूनिट वोटिंग हुआ है। और यहाँ पर हम लोग निकाले 3600, यानी कि 4 यूनिट का मान 3600। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 900 ना। हम लोग को पूछा क्या, 5 यूनिट ना। टोटल वोटिंग में 5 यूनिट है, टोटल वोटिंग लिस्ट में 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5, 900 गुना 5 यानी कि 4500। 4500 टोटल वोटिंग लिस्ट में वोटर्स है, 4500 टोटल वोटिंग लिस्ट में वोटर्स है। फिर एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर एक बार समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए हम लोग माने कि वायलेट वोट 100 यूनिट है, वायलेट वोट माने 100 यूनिट है। उसमें से करा कि 75% जीतने वाले प्रत्याशी लाए, तो हारने वाले प्रत्याशी 25% लाएंगे। और हम लोग सभी जानते हैं कि जीत और हार वायलेट वोट से ही होती है। तो हम लोग वायलेट वोट 100 यूनिट मान लिए। उसमें से 75% जीतने वाले प्रत्याशी लाए, तो 25% हारने वाले प्रत्याशी लाए। तो कितने प्रतिशत से जीता चुनाव, तो 50% से जीता, यानी कि वायलेट वोट का 50% से जीता। तो वायलेट वोट 100 यूनिट है, 100 यूनिट का 50% क्या होगा, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट हुआ, तो यानी कि 50 यूनिट से चुनाव जीता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा कि 1500 से जीता। तो 50 यूनिट का मान 1500, 1 यूनिट का मान 30। तो 100 यूनिट निकालना, वायलेट वोट कितना है, तो वायलेट वोट 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान 3000, यानी कि वायलेट वोट हम लोग निकाल लिए 3000 ना। तो वोटिंग कितना हुआ, तो वोटिंग जो होता है इन वायलेट वोट प्लस वायलेट वोट, यानी कि वैध मत और अवैध मत। तो अवैध मत जो दिया है 600 दिया, यानी कि इनवैलिड वोट 600 दिया है, और हम लोग वायलेट वोट 3000 निकाल लिए। तो वोटिंग हुआ 3600। तो वोटिंग लिस्ट में कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने हैं, तो देखिए 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पाए तो देखिए 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, 80%। और हम लोग सभी जानते हैं कि 80% का भिन्न होता है 4/5, यानी कि 5 टोटल 5 यूनिट वोटर्स है, टोटल 5 यूनिट वोटर्स है, उसमें से 4 यूनिट वोट डाला है। तो 4 यूनिट वोट डाला है, तो वोटिंग कितना हुआ 3600, यानी कि 4 यूनिट का मान 3600, तो 1 यूनिट का मान 900। तो टोटल वोटिंग लिस्ट में कितना यूनिट वोटर्स है, तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान 4500, यानी कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 4500 है। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन एक तो लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, देखिए जिनको नीचे वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था वो देख लीजिए। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा आराम से। ठीक, ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, जिन्होंने इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो इस बार समझ जाइएगा। ठीक है, और जिनको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को रुका करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम बताए थे आप लोगों को कि हम लोग जब भी कोई चीज़ मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं। तो मान लिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100 यूनिट है ना, वोटिंग लिस्ट में मान लिए कि टोटल वोटर्स 100 यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100 यूनिट है, कह रहा कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, 90%। तो वोटिंग जो हुआ है 90% हुआ है, तो टोटल वोटर्स हम लोग माने 100 यूनिट, उसमें से 90% वोट डाला है, तो 100 यूनिट का 90% क्या होगा, 90 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा कि 2500 वोट इनवैलिड है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वैलिड और इनवैलिड वोट जो होना है वो वोटिंग से ही होना है ना, जितना वोटिंग होगा उसी में से वैलिड और इनवैलिड होगा। तो वैलिड वोट हम लोग जब निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीत और हार वैलिड वोट से ही होती है, तो वैलिड वोट जब हम लोग निकालेंगे तो वोटिंग में इनवैलिड वोट घटा देंगे तो वैलिड वोट निकल जाएगा। तो वोटिंग हुआ है 90 यूनिट, 90 यूनिट वोटिंग हुआ है, उसमें से
2500 इनवैलिड है, तो वोटिंग में इनवैलिड घटा देंगे तो वैलिड निकलेगा। लेकिन सवाल है कि 90 यूनिट में 2500 वोट नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? यहाँ की इकाई अलग है और यहाँ इकाई अलग है। इकाई अगर सेम रहता, यूनिट सेम रहता तो हम लोग निकाल सकते थे। जैसे कि हम बताए थे पहले कि मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया में कहा जाए कि 3 रुपया घटा दीजिए, तो आप लोग 10 रुपया में 3 रुपया घटा करके 7 रुपया लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ रुपया, यहाँ रुपया, यहाँ रुपया। यदि कहा जाए कि 10 रुपया में 2 किलोग्राम घटाइए तो आप नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ 2 रुपया यहाँ ग्राम में नहीं घटेगा। उसी प्रकार यहाँ यूनिट है, यहाँ वोट है, नहीं घटेगा। यूनिट और वोट कैसे घटा देंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं ना, ताकि हम लोगों को पता चले कि घटेगा नहीं। जैसे कि यहाँ x मान लिए 10x - 2, तो ये कभी नहीं घटेगा। इसी प्रकार यहाँ हम लोग मान लिए कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है, तो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 100x है, उसमें से वोटिंग कितना हुआ है तो 90x ना। 100x का 90% निकालिएगा तो 90x होगा। x क्यों माने तो ये पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बताएं, ठीक है। तो वोटिंग जो हुआ है 90x हुआ है, तो वोटिंग में इनवैलिड वोट यानी कि 2500 वोट घटा देंगे तो क्या बचेगा, वैलिड वोट बचेगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि वैलिड वोट से ही जीत और हार होती है। तो कह रहा कि जीतने वाले प्रत्याशी 55% प्राप्त किया है। विनर जो है वो 55% प्राप्त किया है, तो विनर 55% प्राप्त किया है। तो हारने वाले प्रत्याशी कितना प्राप्त किया होगा भैया? तो हारने वाले प्रत्याशी जो प्राप्त किया होगा तो वो कितना किया होगा, तो वो 45% प्राप्त किया होगा ना। तो कितना प्रतिशत से चुनाव जीता, तो चुनाव जो जीता वो कितना प्रतिशत से जीता, तो आप जब निकालिएगा तो कितना प्रतिशत से चुनाव जीता, तो कितने का अंतर है 10, तो 10% से चुनाव जीता, यानी कि वैलिड वोट का 10% से चुनाव जीता। तो वैलिड वोट क्या है तो 90x - 2500, 90x - 2500 का 10% से चुनाव जीता। और हम लोग सभी जानते हैं कि 10% का भिन्न होता है 1/10, यानी कि इतना से चुनाव जीता। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2000 से चुनाव जीता, 2000 वोटों से चुनाव जीता ना, यानी कि वैलिड वोट का 10% से चुनाव जीता। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 से चुनाव जीता। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो 90x बराबर हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? चलिए, नहीं दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ से हम लोग x का मान अगर निकालेंगे तो देखिए ये 10 जाके वहाँ गुना हो जाएगा, तो और ये जाके वहाँ ऐड हो जाएगा। माइनस में 2500, तो जब ये करेंगे तो हो जाएगा ये 90x का मान 22,500 हो जाएगा। 90x का मान 22,500 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ x का मान जब निकालेंगे तो x का मान निकल जाएगा 250। दिखाई पड़ रहा है ना, x का मान निकल जाएगा 250। हम लोग को पूछा वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स है, तो 100x है, तो 100x है, तो x का मान 250, तो 100 गुना 250 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,000, यानी कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स 25,000 है। देखिएगा, यदि हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, x मान के करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। देखिए, मान लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में, समझिएगा आप लोग, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स x यूनिट है, उसमें से कह रहा कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। जब 10% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं तो डाला कितना, चलिए ऊपर ला दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 10% का भिन्न होता है 1/10, यानी कि 10 यूनिट में से 1 यूनिट वोट नहीं डाला तो कितना डाला, 9/10, यानी कि वोटिंग लिस्ट x हम लोग मान लें कि टोटल वोटर्स x है, उसमें से 9/10 मतदाताओं ने वोट डाला। और कह रहा है कि ये वोटिंग हो गया, इसमें से कह रहा है कि 2500 इनवैलिड है, 2500 इनवैलिड है, तो ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया। और वैलिड वोट का 10% से चुनाव जीता है ना। देखिए, जीतने वाले प्रत्याशी 55% लाया है और हारने वाले प्रत्याशी 45% लाया है, तो कितने का डिफरेंस है, तो 10% का डिफरेंस है, यानी कि
वायलेट वोट का 10% से चुनाव जीता है, इसने इतने के बराबर जीता कितने से? 2000 से। वायलेट वोट का 10% किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे ना, तो x का मान जब यहाँ से निकालिएगा तो 25,000 निकलेगा। ठीक है, चलिए समझ पाए आप लोग? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को भी समझ पाए होंगे। थोड़ा कैमरा अच्छा से नहीं रह पा रहा है, तो चलिए वो क्वेश्चन आप समझ पाए। चलिए फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कि x वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स x है, उसमें से कह रहा है कि 10% वोट नहीं डाला, तो डाला कितना? 90%। और 90% का भिन्न होता है 9/10 ना, तो 90% का भिन्न होता है 9/10, यानी कितना वोटिंग हुआ। इसमें से कह रहा है कि 2500 इनवैलिड है, तो वोटिंग में इनवैलिड घटा देंगे तो वैलिड बचेगा। ये क्या आ गया? वैलिड हो गया। और वैलिड वोट का 10% से चुनाव जीता है, तो 10% का भिन्न होता है 1/10, इतना से चुनाव क्या हुआ है? जीता है ना। और कितने से चुनाव जीता भैया? 2000 ना, यानी कि वैलिड वोट का 10% से चुनाव जीता है 2000 से। यहाँ से x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो x का मान निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? 25,000। चलिए सोच पाए इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर बनाएंगे तो मान लीजिए कि वैलिड वोट 100 यूनिट है। ठीक है, मान लीजिए कि वैलिड वोट 100 यूनिट है। समझिएगा आप लोग, वैलिड वोट क्या माने हम लोग? 100 यूनिट। वैलिड वोट 100 यूनिट है। ठीक है, और जीत और हार वैलिड वोट से ही होती है। तो जीतने वाले प्रत्याशी कितने लाया भैया? तो 55%। और हारने वाले प्रत्याशी 45%। यानी कि वैलिड वोट का 10% से चुनाव जीता, तो 100 यूनिट का 10% निकालिएगा, क्या होगा? तो 10 यूनिट से चुनाव जीता। और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कर रहा है कि 2000 से चुनाव जीता, तो 10 यूनिट का मान 2000, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 200। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 200, ये मिटा दें। चलिए 1 यूनिट का मान हो जाएगा 200। तो वोटिंग कितना हुआ है? तो वोटिंग जो होता है वो इनवैलिड वोट प्लस वैलिड वोट मिला के होता है। तो इनवैलिड वोट यहाँ पर है 2500। इनवैलिड वोट क्वेश्चन में दिया है 2500। और वैलिड वोट हम लोग जब निकाले तो वैलिड वोट क्या निकला भैया? 1 यूनिट का मान 200। 1 यूनिट का मान 200, तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 20,000 ना। 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 100 यूनिट का मान 20,000, यानी कि वैलिड वोट जो है, तो वैलिड वोट निकल गया 20,000। ठीक है, वैलिड वोट क्या निकल गया? तो वैलिड वोट निकल गया 20,000। निकला कि नहीं? अब वोटिंग निकलना है, तो वोटिंग ये क्या? तो वोटिंग है, वैलिड वोट लिख दिया यहाँ पर। ये क्या निकल गया? वोटिंग। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वोटिंग जो होता है इनवैलिड वोट प्लस वैलिड वोट। तो वैलिड वोट निकला मेरा 20,000। वैलिड वोट क्या निकला? तो 20,000। और 2500 इनवैलिड वोट है। तो वोटिंग क्या हुआ है? तो वोटिंग हो गया आपका 22,500 टोटल। वोटिंग हो गया 22,500। हम लोग को निकालना क्या है? तो वोटिंग लिस्ट ना। वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स है? तो वोटिंग लिस्ट जब निकालेंगे हम लोग, वोटिंग लिस्ट निकालेंगे तो देखिए 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 10% का भिन्न होता है 1/10, यानी कि 10 यूनिट है टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स 10 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट वोट नहीं डाला, तो डाला कितना? 9/10 ना। टोटल 10 यूनिट में से 9 यूनिट मतदाताओं ने वोट डाला, तो 9 यूनिट वोट डाला। और हम लोग क्या निकाले? तो 22,500, यानी कि 9 यूनिट का मान 22,500। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2,500 ना। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2500। समझ पाए ना आप लोग? 9 यूनिट का मान 22,500, तो 1 यूनिट का मान 2500। 1 यूनिट का मान 2500। तो वोटिंग लिस्ट निकालना, तो टोटल वोटिंग लिस्ट में कितना यूनिट है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान हो जाएगा 25,000। ठीक है, 10 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 25,000। दिखाई पड़ रहा ना? चलिए 10 यूनिट का मान 25,000, यानी कि वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने हैं? तो 25,000। ठीक है, समझ पाए आप लोग? फिर से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लिए कि वैलिड वोट 100 यूनिट है। क्या मान है? कि वैलिड वोट 100 यूनिट है, तो जीतने वाले प्रत्याशी 55% प्राप्त किया था, हारने वाले प्रत्याशी
45% प्राप्त किया होगा ना। तो कितने प्रतिशत से चुनाव जीता, तो 10% से चुनाव जीता। तो वैलिड वोट से जीत और हार होती है, यानी कि वैलिड वोट का 10% से चुनाव जीता। तो वैलिड वोट 100 यूनिट माने हम लोग, तो 100 यूनिट का 10% निकाले 10 यूनिट हुआ। तो 10 यूनिट से चुनाव जीता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा कि 2000 से चुनाव जीता, तो 10 यूनिट का मान 2000, तो 1 यूनिट का मान 200, तो 100 यूनिट का मान कितना, तो 100 यूनिट का मान 20,000, यानी कि वैलिड वोट 20,000 है। और वोटिंग जो होता है वैलिड वोट और इनवैलिड वोट मिला करके वोटिंग होता है, यानी कि वोटिंग जो हुआ है तो वैलिड वोट और इनवैलिड वोट मिला करके। तो इनवैलिड वोट क्वेश्चन में दिया वो 2500 और वैलिड वोट हम लोग निकाले 20,000, तो दोनों को जोड़ दिए तो वोटिंग निकल गया, यानी कि वोटिंग जो हुआ है तो 22,500 वोटिंग हुआ है। तो वोटिंग लिस्ट निकल रहा है कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं। तो वोटिंग लिस्ट जो है वोट जो दिया है तो 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है, तो 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है। तो दिया कितना है 90%, और 90% का भी निकालिएगा तो 9/10 होगा। और ऐसे अगर कीजिएगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल 10 यूनिट वोटर्स है, तो उसमें से 9 यूनिट वोट दिया है। 9 यूनिट वोट दिया है तो 9 यूनिट का मान हो गया 22,500, यानी कि 9 यूनिट का मान 22,500। 9 यूनिट वोट दिया है तो दिया कितना है 22,500, तो 1 यूनिट का वोट निकल गया आपका 2500 ना, 1 यूनिट का मान निकल गया 2500। तो निकलना क्या है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान 25,000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, और चलिए आप सभी को थैंक यू। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।